हेलो, नमस्कार साथियों। आपको मिशन ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आप लोग को विशेष बधाई के पात्र हैं जो आपके उत्साह से, आपकी जोश से आज हम पहला लाइव क्लास आपके बीच सक्षमता बैच लाने की कोशिश की है और आपके बीच लाइव आ चुके हैं। आपको ये विगत जो आज छठ माता की अंतिम पूजा अर्चना की गई थी और ये आशा है और उम्मीद भी है कि आप अच्छे ढंग से मनाए होंगे और आप अपने जीवन की अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माँ से प्रार्थना किए होंगे और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि आप जो प्रार्थना माँ से किए होंगे आपको मिल जाए। साथ ही आज आपको अनाउंसमेंट था कि आज लाइव क्लास आना था और हमारे लाइव उपस्थित हैं। जो साथी अभी नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़ जाइए। और विशेष इस लाइव आने के खास मकसद क्या है, खास योजना क्या है, आपको हम रूबरू बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ देखें और जल्दी जल्दी आप जुड़ जाएं ताकि अच्छे लोगों से, अच्छे टीम से आपको मुलाकात होगी सक्षमता बैच की, बीपीएससी बैच की और अनदर सीटेट और एक्स्ट्रा आपको जितने कंपटीशन बैच होगी इसकी बार बार में अलग अलग आपको बैच समय समय पर दी जाएगी। अभी आपको सक्षमता बैच के लिए जो आप जानते हैं बिहार में नियोजित 4 लाख शिक्षकों की आने वाली सक्षमता परीक्षा होने वाली, जिससे हमारी टीचरों की सक्षमता की जांच की जाएगी, जिससे बहुत नॉर्मल वे में एग्जाम होगी और आप उस एग्जाम दे करके अपने उस जो वर्षों से, बहुत सदियों से मांग है राजकर्मी की दर्जा और राजकर्मी दर्जा हम लोग प्राप्त करेंगे। छोटी सी नॉर्मल एग्जाम है, लेकिन कोई भी एग्जाम साथियों ये हल्का मत लेना चाहिए कि एग्जाम छोटी हो या बड़ी हो। ठीक उसी प्रकार लोग कहते हैं शत्रु को, बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, कब क्या अटैक करती है उसी प्रकार आप एक एग्जाम है, कोई भी एग्जाम, चाहे सरकार आपको हल्के एग्जाम के बारे में कह रही थी या भारी एग्जाम के बारे में, लेकिन ये से घबराना भी नहीं है और हल्के में नहीं लेना है। एग्जाम एग्जाम होती है। आपको इस एग्जाम को फेस करने के लिए विभिन्न चीजों को ध्यान रखेंगे, विभिन्न चीजों के बारे में देखेंगे और आज हम सक्षमता बैच के विशेष जानकारी देना चाह रहे हैं और ध्यान से प्लीज सुनिए क्या क्या होने वाली है आपकी सक्षमता बैच के लिए। आपको साथियों 1 से 5 क्लास जितने शिक्षक साथी हैं, 1 से 5 क्लास जितने शिक्षक साथी हैं उनको समय के लिए बात करते हैं। उनका क्लास 7 बजे पीएम से 9:45 पीएम अर्थात 3 घंटा की मैराथन प्रतिदिन क्लास होगी, यानी 3 घंटा की, 3 आवर की प्रत्येक दिन आपको क्लास होगी। आप इसका क्लास करना न चुके, न मिस करे, बिल्कुल 3 घंटा की। हम लोग के पास समय नहीं है, आप जानते हैं। यदि कल 22 तारीख को हो सकती है कैबिनेट की बैठक में हम लोग के पक्ष में अर्थात नियोजन शिक्षकों के पक्ष में या और सक्षमता बैच की परीक्षा के बारे में क्लियर बातें हो और यदि कल हो जाती बात तो उम्मीद किया जाता है दिसंबर के लास्ट एग्जाम ले लेगी और इसके यदि दिसंबर एग्जाम ले लेती है तो हम लोग पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो साथी 1 से 5 में है तो 7 से 9:45 से जुड़े अर्थात लगभग 3 घंटा की क्लास उसमें होगी। जैसे अब उसमें क्लास होगा जनरल पेपर में आपको होगा मैथ्स का एंड रीजनिंग, सोशल साइंस और हिंदी। ये आपको मैथ की, रीजनिंग की, सोशल साइंस की और हिंदी 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का प्रत्येक सेपरेट टीचर्स की द्वारा आपकी क्लास होगी। आपका समय 1 से 5 क्लास के लिए 7 बजे से लेकर के 9:45 तक आपकी क्लास होगी। आप इसे क्लास करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट अब साथी जो 6 to 8 में, जो 6 to 8 9th 10th
और 11-12 में जो है खास जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए हैं, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट वो उनको क्या करना है 6 to 11 के उनको 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी, 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। उनके लिए क्लास होगा शाम 6 बजे, उनके लिए क्लास आपकी एक मिनट, उनके लिए क्लास आपको जो है, उनके लिए क्लास आपको 6 बजे, 6 बजे PM से आपको 9:45 PM जो इंग्लिश के लिए हैं, जो इंग्लिश के लिए हैं, जो 1 6 to 8 हो, 9th 10th हो और 11 12 हो, उनको 6 बजे से क्लास होगी। 6 से 7 स्पेशल इंग्लिश की क्लास होगी, 6 से 7 स्पेशल इंग्लिश की क्लास होगी। उसके बाद 7 बजे से अब कॉमन पेपर है, हिंदी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, सोशल साइंस, जो आपको सभी तैयारी करनी पड़ेगी, एक कॉमन पेपर की तैयारी होगी। और 6 to 8 9 10 11 12 जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथी हैं उनको 6 बजे से ही जुड़ना पड़ेगा। 6 से 7 बजे स्पेशल इंग्लिश क्लास होगा, जो आपको बहुत चर्चित जेंटलमैन मशहूर सर एस खान सर द्वारा आपको इंग्लिश की क्लास किया जाएगा। और इंग्लिश के लिए हो गया। और नेक्स्ट इसमें जो हिंदी के लिए, जो हिंदी सब्जेक्ट में, हिंदी से आपको जो 6 to 8 है, जो 9 10 है, 11 12 है, जो हिंदी सब्जेक्ट से आपको बहाली हुई है, हिंदी सब्जेक्ट आप टीचर हैं, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12, उनको उनके लिए साथ ही 7 बजे PM, 7 बजे से लेकर के 8 बजे स्पेशल हिंदी होगी, 8 बजे स्पेशल हिंदी होगी। ये भी बहुत अच्छे सर द्वारा क्लास होगा, मिस्टर अरविंद सर द्वारा आपको हिंदी क्लास लिया जाएगा। उसके बाद 8 बजे से आपको 9:45 तक जनरल पेपर अर्थात GK, GS, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स ETC आपको तैयारी किया जाएगा। तो यानी ये मोटा मोटी आप समझ लें, एक समरी आप समझ लें, जिन जिन साथी को आपको क्लास में है, जो 1 से 5 समझ लीजिए साथी, जो 1 से 5 क्लास के टीचर हैं, आप उनको 7 बजे शाम से लेकर के 9:45 शाम तक अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखें, बिल्कुल फ्री रखें। लाइव क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद आप जिन साथियों की इनकेस कभी छूट गया तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। और उसके बाद आप उसमें जो समस्या होगा कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, यानी हर संभव आपकी मदद किया जाएगा। और एप्लीकेशन जो आपको मिशन ऑनलाइन, आप जाएंगे, आप प्ले स्टोर पर, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, आप सर्च कीजिएगा मिशन ऑनलाइन एकेडमी। आप सर्च करेंगे मिशन ऑनलाइन एकेडमी, आप सर्च करेंगे मिशन ऑनलाइन एकेडमी। मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, आपको उसमें PDF तरह मटेरियल मिलेगी। आप वहां से मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आप रख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। तो साथ ही जो खास कहने की बात है, 1 से 5 के लिए आप निश्चित रूप से 7 बजे से लेकर के 9:45 तक अपने समय को बचा लीजिए। और बहुत ही कम समय आपका है एग्जाम का। यदि दिसंबर के लास्ट भी मिलेगी तो मुश्किल से आपको 1 मंथ का समय मिल पाएगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और क्लास ज्वाइन कर लेंगे। प्ले स्टोर पर जाकर के आप क्या करेंगे, मिशन ऑनलाइन एकेडमी सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करेंगे। उसी ऐप पर आपको मटेरियल्स, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको आयोजित की जाएगी। अब टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहे हैं। और जो साथी 6 to 8, जो साथी 6 to 8 9th 10th और 11 12 जो साथी हैं, जो 11 12 जो 11 से 12 9 से 10 6 to 8 जो सभी साथी, उनको 6 बजे PM से जोड़ना है। 6 बजे PM से
9:45 तो क्लास आपको जुड़ना है। ऑल सब्जेक्ट वाले आप इसमें आएंगे और 100% आपकी गारंटी से आपकी क्लास हो जाएगी। और यदि क्लास आपको अच्छी तरह नहीं लगेगी तो कमेंट करेंगे, क्या कमी रही, क्या कम खामी रहेगी, उसको पूरा किया जाएगा। लेकिन आप माइंड मेकअप कर लेंगे उस टाइम मुझे जुड़नी है। और प्ले स्टोर से यदि आपको मटेरियल लेना है, मटेरियल डाउनलोड करनी है, क्लास छूट गया है या वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, टेस्ट सीरीज देखनी है, टेस्ट लेनी है, तो आप ही ये जो है प्ले स्टोर पर मिशन ऑनलाइन एकेडमी सर्च करेंगे और आप उस ऐप को डाउनलोड करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें, मेजर इंपॉर्टेंट वीवीआई बातें आप किया है, जो ये प्रत्येक संडे को टेस्ट सीरीज किया जाएगा, टेस्ट सीरीज किया जाएगा। प्रत्येक दिन आपको टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट का फुल्ली 2 घंटा का समय मिलेगा और फुल्ली जितना जिसका सिलेबस है उस सिलेबस अकॉर्डिंग उतना संख्या में आपको क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद टेस्ट देने के बाद आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद शाम के समय में जो आपको टाइम बता दिया गया है और फिर हम बता देंगे, शाम के समय में इसका पूरे जितना टेस्ट सीरीज का विस्तृत से डिस्कशन किया जाएगा, अर्थात सॉल्यूशन किया जाएगा और आप सॉल्यूशन में भी भाग लेंगे। ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। आप इसमें आकर के अपनी जानकारी को अपने आप पे फायदा लेंगे, दूसरे साथी को भी बताएंगे ताकि इससे लाभान्वित हो जाएं। तो आज की टॉपिक था कि आज आपको सोशल साइंस के लिए आना था। तो सोशल साइंस के लिए आप देखेंगे कि सोशल साइंस में आप सोशल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको आज इससे बहुत क्वेश्चन आप जानते भी होंगे, आप उसका जवाब देंगे, लाइव में जवाब देंगे, ताकि यहां पर देखते रहेंगे आप कौन साथी क्या जवाब दे रहे हैं। लाइव करेंगे, निश्चित रूप से कोई जवाब दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी है, भारत में भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? अब देखिए, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है जो 1936 में स्थापित हुई थी? 1936 में आप याद रखेंगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है। इसमें 2 क्वेश्चन बनेगी। 1936, अब वह कौन सी राष्ट्रीय उद्यान था जो 1936 स्थापित हुआ था और भारत का वह प्रथम था? तो आप देख, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। आप बताएंगे कोई साथी इसमें कौन सा आपका यह ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट करें और बताएं, कमेंट करिए। चैट बॉक्स वेट कर रहे हैं, आप कमेंट करें। बिल्कुल प्रशांत जी, और जुड़ जाइए, वेट कर रहे हैं आप लोग जुड़ने के लिए, जुड़ते रहिए। आइए जुड़ते रहिए, आप वेट कर रहे हैं आप लोग कमेंट का। आइए जुड़िए, बताइए, कमेंट सेक्शन, कमेंट। ठीक है प्रशांत जी, आप सी बोले हेली राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सी आपका जो है बिल्कुल सी आंसर सही है। आपको हेली राष्ट्रीय उद्यान, प्रशांत जी बिल्कुल सही बात है। तो आप ये राष्ट्रीय उद्यान
जो अभी जो हेली राष्ट्रीय उद्यान तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जो 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए आपको बना था। बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए ये उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ, जो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। अभी जो है जिम हेली राष्ट्रीय उद्यान कब हुई थी? 1936 में स्थापित हुई थी, जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ हुई थी? बंगाल टाइगर, यानी बंगाल टाइगर की संरक्षण के लिए, बंगाल टाइगर को अच्छे बचाने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। और वो जिस टाइम स्थापना 1936 में किया गया था, उस टाइम यह क्या था? उत्तर प्रदेश में। यह कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थी। अब उत्तर प्रदेश को काट करके आप जानते हैं उत्तराखंड का स्थापना 2010 में की गई थी, सॉरी 2000 में की गई थी। तो 2000 में कर गई थी, तो और वह 2000 में अब ये कहाँ चला गया? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ गया, और इसका अब नाम हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट, अब इसका नाम क्या हो गया? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका अब नाम हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो अब कहाँ गया है? कहाँ हो गया? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। यह उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण में से संबंधित है। ये कौन है? नेशनल पार्क, जीव मंडल, निषेध आरक्षित क्षेत्र, वन प्राणी अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य। आप कमेंट करेंगे आंसर का क्या होगा? आंसर बारे में बताइएगा, बताइए आंसर कौन सा होगा। हम भी आपके चैट का इंतजार कर रहे हैं, बताएं आंसर क्या होगा। आंसर बताइएगा। बोलिएगा, हम देख रहे हैं, कमेंट देख रहे हैं, बताइएगा। आंसर नहीं दे रहे हैं, आंसर दीजिए, कोई साथी दीजिए आंसर। तो आप नहीं दे रहे हैं तो बता रहे हैं कि यह क्या होगा? आरक्षित क्षेत्र। आंसर होगा जीव मंडलीय निषेध। कहता है ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त उपरोक्त विवरण में से निम्नलिखित है। जो कौन है? तो आंसर आपका होगा जीव मंडलीय निषेध। आंसर हो जाएगा आपका जीव मंडलीय निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में विचार करें। कहता है राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। किससे होती है? विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात के कुछ विशिष्ट जातियों संरक्षण के लिए की जाती है। नेक्स्ट 3 नंबर में वन जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप इंटरफेयर की अनुमति होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अब कहते हैं मानवीय इंटरफेयर, मानवीय हस्तक्षेप की क्या होती है? अनुमति होती है। तो किस में होती है? निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। कहता है कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है, अर्थात गवर्नमेंट द्वारा परिभाषित करती है। वो आंसर होगा या आंसर आपका उसके बाद क्या कहता है? वन जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय, या क्या कहते हैं? सीमित मानवीय का इंटरफेयर होता है। आप बताएं आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट देख रहे हैं।
बताइए कमेंट क्या होगा, आंसर दीजिए, बोलिए। और आपको एक बता दें, दो तीन बातें बता दें कि वन जीव संरक्षण अभियान, वन जीव संरक्षण अभियान 1932, वन जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम ये कब आया था? 1972 ईस्वी में आया था। 1972 ईस्वी में, याद रखेंगे। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। और 1972 में आया था, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। नहीं नहीं, क्या है, एक मिनट, 1 2 3, एक मिनट रुक जाइए। पहले क्या था विधान में, दूसरा नंबर क्या है, वनस्पति प्राणी जात की विशेषता है, थर्ड में आपकी मानव की इंटरफेयर है, मानव का इंटरफेयर था। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए, आंसर कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा इसके बारे में आपको बताना है, इसके बारे में बताना है। तो आपको यही है 1 2 3, अर्थात ये तीनों क्वेश्चन। एक आपको ट्रिक बताते हैं, और ये जब भी ऑप्शनेबल क्वेश्चन होगा जिसमें मोर देन 1 या मोर देन 2 रहेगा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका वही आंसर होता है। ये 100% बात नहीं है, लेकिन 95% में आप इसका आंसर लगा देते हैं। लगा देना है जो आंसर जानते भी नहीं जानते। अर्थात जिसमें देखिए एक है तो एक वाला कम पड़ेगा, फिर इसमें 2 3 है और इसमें 1 3 है, अर्थात इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें 2 ऑप्शन है, तो ज्यादा ऑप्शन किसमें है? 1 2 एंड 3। तो मैक्सिमम करके यानी 95 आंसर आपका मोर देन 2 मोर देन 3 आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आप लोग जवाब देते चलिएगा। जो जानते जवाब दीजिए। अब निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा है? ये क्या होगा? दम्फा। ये क्या है? दमका लिखा गया होगा क्या? दम्फा। निम्नलिखित में किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? टाइगर रिजर्व स्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व असम में, कर्नाटक में, मिजोरम में, ओडिशा में। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? दम्फा टाइगर रिजर्व बताएंगे कहां पर स्थित है। आप कमेंट करें, कमेंट बताइए, आंसर दीजिए, आंसर बताएंगे दम्फा कहां स्थित है। तो आप लोग नहीं, दम्फा टाइगर रिजर्व ये कहां स्थित है? मिजोरम में। कहां स्थित है? मिजोरम में। 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। मिजोरम के में ये उसकी स्थापना 1985 में हुआ था, मिजोरम के 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। आज इसी जय मंडल से ही ज्यादा क्वेश्चन रहेगी, और आज जय मंडल खत्म भी करना है। कहता है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और झारखंड में। कमेंट के आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिए, बांधवगढ़ किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आपका आएगा बांधवगढ़ का नहीं, मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश याद रखेंगे। आज उद्यान से आपको क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, पूरा याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश। कहते हैं भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, पटना। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो कोलकाता के शिवपुरी में, कलकत्ता के शिवपुरी में आपका सबसे बड़ा ये स्थित है। कलकत्ता के शिवपुरी में। सही बोल रहे हैं, कलकत्ता आंसर दे रहे हैं, सही है। कलकत्ता कहाँ स्थित है? शिवपुरी में। और यह विलियमसन रॉक्सबर्ग ने स्थापना किया था। इसको विलियमसन रॉक्सबर्ग ने स्थापना किया था।
इसको किसने स्थापना किया था? विलियमसन रॉक्सबर्ग ने स्थापना किया था। बिल्कुल कलकत्ता में है। और रॉक्सबर्ग स्थापना 1795 1795 में 1795 ईस्वी में इसको भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय शिवपुरी में स्थापना किया था। और शिवपुरी कहाँ है? कोलकाता में। और किसने किया था? विलियमसन रॉक्सबर्ग ने किया था। कब किया था? 1795 में। 1795 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट कहता है सरिस्का और रणथंभौर। सरिस्का और रणथंभौर। सरिस्का रणथंभौर। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो आंसर क्या है? सिंह, हिरन, बाघ और भालू। सिंह, हिरन, बाघ और भालू। तो कमेंट करेंगे, कमेंट करें, आंसर बताइए कौन सा आंसर है। ठीक है, वंदना जी आंसर बता रहे हैं। वंदना जी कमेंट लिख रहे हैं, बताइए वंदना जी क्या होगा। वंदना जी बिल्कुल बताइए। हाँ, तो बिल्कुल सही आंसर सी। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं सी, अर्थात बाघ। बिल्कुल सही है। सरिस्का और रणथंभौर किसके लिए है? बाघ के लिए है। और ये किसके लिए है? ये बाघ के लिए है। और यह जो है रणथंभौर जो है, रणथंभौर बनास और चंबल नदी से घिरा है। ये बाघ के लिए है। रणथंभौर जो है, रणथंभौर ये जो है, ये घिरा किससे है? बनास और चंबल। और किससे? चंबल। ये दोनों नदी घाटी से घिरी हुई है। ये दोनों किससे घिरी है? बनास और चंबल नदी से घिरा हुआ है। बनास और चंबल नदी से घिरा हुआ कौन? रणथंभौर। और ये किसके लिए है? बाघ के लिए है। ये किसके लिए है? बाघ के लिए है। नेक्स्ट आप कहता है गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और किस राज्य में स्थित है गैंडे के लिए? तो आप जानते हैं गैंडा के लिए कौन सा है और किस राज्य में स्थित है, बताएंगे? कमेंट कीजिए, बताइए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, काजीरंगा। प्रशांत जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, काजीरंगा। और ये कहाँ है? असम में है। काजीरंगा और ये कहाँ है? असम में है। और यहाँ पर क्या है? एक सींग वाले गैंडे। यहाँ पर क्या मिलेंगे? एक सींग वाले गैंडा, एक सींग वाले गैंडे, एक सींग वाले गैंडा आपको जो है यहाँ काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडा मिलेगा। और यहाँ पर विश्व के 2/3 अर्थात 2/3 एक सींग वाले गैंडा इसी अभ्यारण्य में है। काजीरंगा अभ्यारण्य में भी मौजूद है। और एक सींग वाले गैंडा काजीरंगा अभ्यारण्य जो असम में है वहां पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र से आच्छादित हुआ है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? पूर्वी घाट, गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट, मध्य क्षेत्र। ये आंसर आपको कमेंट जल्दी कमेंट करें और बतावें कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र से आच्छादित है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र का विस्तार जो है किसको पहले कहते हैं, ध्यान देंगे। कहता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस क्षेत्र को
आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहा जा सकता है। और यह कहते हैं यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिस क्षेत्र में होती है उसी को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र कहते हैं। और यह आपका जो है इसका आंसर आप सभी जानते हैं। ऐसे इसका कहाँ आंसर है, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में जो आपको कहाँ पड़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा। मणिपुर मिजोरम का क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार क्षेत्र होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कहता है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अन्नामलाई, 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 आप अन्ना नाम से भी परिचित होंगे। अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है, कमेंट करें। अन्नामलाई, अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है। अन्नामलाई, अन्नामलाई किस राज्य में स्थित है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। बताइए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही विवेक जी, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं आंसर होगा। ये अन्नामलाई, अन्ना बी में क्या है, मध्य प्रदेश। अन्नामलाई नाम देखिए, मध्य प्रदेश तो होगा नहीं। मध्य प्रदेश नाम से भी आप परिचित हैं, मध्य प्रदेश, अन्नामलाई। ये आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। विवेक जी, आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कहता है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में। पेरियार, अब आइए पेरियार, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, केरल है, उत्तराखंड। पेरियार, पेरियार कमेंट करें, कमेंट करें। पेरियार बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अनामिका जी, बिल्कुल सही। केरल, ये क्या है, केरल में, केरल में। और ये 1982 में स्थापना हुआ था। इसकी टाइगर, पेरियार टाइगर रिजर्व बांध का स्थापना कब हुआ था, 1982 में। बिल्कुल अनामिका जी के आंसर आपका सही है। आंसर नंबर सी, 1982 के। अब क्या है, ये कहाँ पर स्थित है, पेरियार केरल राज्य, केरल राज्य में है, जो भारत के साउथ भारत के पश्चिमी घाट पर है। साउथ भारत के पश्चिमी घाट पर है। बिल्कुल सही अनामिका जी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगी मानस वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य, मानव वन्यजीव अभ्यारण्य डैश राज्य में, किस राज्य में है, डैश राज्य, अर्थात तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश। तो मानस वन्यजीव, मानस वन्यजीव कहाँ पर है, बताइए जल्दी से। मानस वन्यजीव, मानस, तो मानस कहाँ है, असम में। मानस कहाँ है, असम में। आपका आंसर हो जाएगा असम। आंसर हो जाएगा आपकी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है गिर जंगल, गिर जंगल डैश राज्य में स्थित है। गिर जंगल कहाँ है, केरल में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक में। ऑप्शन इंतजार, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका इंतजार करेंगे हम, इसका इंतजार कर रहे हैं। बताइए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। आपने बी जवाब दिया, बिल्कुल सही, गुजरात, अर्थात गिर, गिर, तो गिर से गुजरात, गिर से गुजरात, ई गौ से गौ, अर्थात गिर जंगल किस राज्य में है, तो गुजरात में। गिर जंगल किस राज्य में है, तो गुजरात में। गिर जंगल गुजरात में। बिल्कुल सही ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब आपका है, गिर जंगल गुजरात में। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बांदीपुर, बांदीपुर, बांदीपुर राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय किस, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर, तो आंसर आपका ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो बताइए बांदीपुर, बांदीपुर किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर बताएंगे, इंतजार करते। बांदीपुर, बांदीपुर किस उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बिल्कुल सही आंसर आपका सी नंबर सही आंसर है। यह कहाँ है, कर्नाटक में। ये कहाँ है, कर्नाटक में, कर्नाटक में। यहाँ पर क्या है खास, रेड, रेड हेडेड, रेड हेडेड गिद्ध,
रेड हेडेड गिद्ध यहाँ पर, रेड हेडेड गिद्ध के लिए, यह रेड हेडेड गिद्ध यहाँ पर आपको मिलती है। और रेड और यहाँ और कुछ रूप से भारतीय हाथी भी। ये प्रमुख यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, और क्या है, रेड हेडेड गिद्ध। गिद्ध का जो गर्दन है वो रेड कलर का होता है, और वो कहाँ है, कर्नाटक में। ये कहाँ है, कर्नाटक में। आपका नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहता है सुंदरबन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछी गई है, बीबीआई क्वेश्चन है। रिजर्व किस राज्य में स्थित है सुंदरबन? उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, असम में और पश्चिम बंगाल में। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कहाँ पर है सुंदरबन? सुंदरबन कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मानस जी का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, पश्चिम बंगाल। और यह दक्षिण भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में क्या है, यह गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में यह सुंदरबन का है। और सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही आंसर आपका हुआ, मानस जी का सही आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मेलाघाट इंतजार कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मेलाघाट कहां पर है? मेलाघाट जवाब नहीं आ रहा है। मेलाघाट अभ्यारण्य, मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? यह कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, अमरावती, महाराष्ट्र में कहाँ है? महाराष्ट्र में है, कहाँ? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में अमरावती में है। और ये 1985 में इसकी स्थापना हुआ था। ये कहाँ है? अमरावती में है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किसमें है? ओडिशा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में। उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। चलिए ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन बताइए। आई वेट फॉर यू, आई वेट कर रहे हैं, आपको वेट कर रहे हैं, बताइए। बिल्कुल सही आंसर आपका कर्नाटक। क्या आंसर होगा? कर्नाटक। इसका आंसर कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कंचनजंगा। वाह, ये कंचनजंगा से बहुत परिचित आप लोग हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, राजस्थान में और सिक्किम में। आप देख रहे हैं कंचनजंगा किस ओर है, भारत की ओर। कंचनजंगा किधर है? तो आपको किधर है, ध्यान दे रहे हैं। ये आपका महाराष्ट्र हो गया, ये नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, राजस्थान पश्चिम हो गया। अब बच गया क्या चीज कंचनजंगा के लिए? सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा सिक्किम हो गई, सिक्किम हो गया। और यह क्या है? यहाँ पर कस्तूरी मृग, यहाँ पर क्या होता है? कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ और हिमालय गाहर, इस जगह पर मिलती है कस्तूरी। यहाँ पर कस्तूरी मृग, इस अभ्यारण्य में कस्तूरी मृग, हिमालयन गाहर कस्तूरी मृग पाया जाता है, हिमालयन गाहर पाई जाती है। और आपको यहाँ पर जो तेंदुआ है, उस तेंदुआ को कहें हिम तेंदुआ, अर्थात हिम तेंदुआ। वहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर को सहने की क्षमता, लो टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर हिम तेंदुआ कहा जाता है। अर्थात इस जगह पर 3 कस्तूरी मृग, हिमालयन गाहर और हिम तेंदुआ इस अभ्यारण्य में मैक्सिमम करके मिलती है और इस अभ्यारण्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है, दुधुबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दुधुबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और पश्चिम बंगाल में। दुधुबा टाइगर रिजर्व किस राज्य में
स्थित है। दुधवा आपका किस में हो जाएगा? दुधवा जो है आपका उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद है। उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में, उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में, और 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश का कहाँ है? खीरी जनपद में। और जिसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और ये नेपाल से जुड़ी हुई भी है, और ये नेपाल से जुड़ी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में किसको भारत का पारिस्थितिक स्थल इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक स्थल को इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय और मध्य में है। तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, तो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। आप बताएंगे किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जहां पर बिल्कुल अच्छा व्यवस्था रहेगा, अच्छा इकोलॉजी रहेगा, अच्छा सरवाइव करने के लिए रहेगा, वो सबसे ज़्यादा आपको ये जो है पारिस्थितिक स्थल आपको मिलेगी पश्चिमी घाट की तरफ। और वो कहाँ आंसर होगा? इसका पश्चिमी घाट होगा, जो इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। किसको? कौन सा? पश्चिमी घाट। कौन सा? पश्चिमी घाट। अब दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, मिजोरम में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ ये कहाँ है? ये बताइए, कमेंट कीजिए। इंतजार करते हैं कमेंट का, कमेंट कीजिए, बोलिए। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही आंसर क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर सही आंसर है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अब कहता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइए। पन्ना के लिए ये कहाँ है? पन्ना ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। ये मध्य प्रदेश के, आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश के छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में। और यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में रखा गया है। विश्व विरासत के सूची में रखा गया है। किसको? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में के छतरपुर में है, जिसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट कहता है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 2, 10, 5 और 6। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 10। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10। नेक्स्ट दिन आपका जो है आदि आप लोग क्लास होगा, आप लोग कमेंट में करेंगे और 10 कौन कौन सी है आप बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 का नाम आप लोग बताना है, आप लोगों को बताना है, कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप इसका जवाब देखेंगे, आप कमेंट के बाद और जवाब देंगे आपको। आप लोग पहले कमेंट करेंगे, 10 के नाम लिखकर कमेंट करेंगे। कहता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है।
जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। किसको? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। जो दलदली हिरन जो दुर्लभ है उसको विलुप्त जातियों संरक्षित करने, विलुप्त जाति नहीं होने के कारण एक बनाया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा नाम भी क्या है किसके लिए? बरसिंगा के लिए, काला हिरन के लिए, चिंकारा के लिए, नीलगाय के लिए। किसके लिए बनाया गया है? किसके लिए बनाया गया है? ऑप्शन बताएंगे आप, जल्दी ऑप्शन मारिए, जल्दी बताइए किसके लिए बताया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बारसिंगा के लिए। किसके लिए? बारसिंगा के लिए। अब देखिए रूपयार्ड रूडयार्ड किपलिंग द्वारा जो लिखित आपका क्या है, लिखित आपका उसमें बुक है और एक धारावाहिक क्या है, जंगल बुक। रूपयार्ड द्वारा किपलिंग क्या है, एक लिखित बुक है जंगल बुक। जंगल बुक एक क्या है, उपन्यास है और इस पर क्या है, धारावाहिक भी बना है, सीरियल भी बना है। और इसी को ध्यान में रख करके इसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के जो रूप रंग है उसी को ध्यान रख करके बनाया गया है, जो रूपयार्ड किपलिंग द्वारा लिखा गया बुक है द जंगल बुक। अब कहता है इसमें जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? पारितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल और वातावरण। इसको क्या बोलते हैं? जल्दी ऑप्शन दीजिए, जल्दी से। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, पारितंत्र। क्या बोलते हैं? पारितंत्र, बिल्कुल सही। क्या बोलते हैं? पारितंत्र। अब देखो इकोसिस्टम, बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम, पारितंत्र। छोटी सी तालाब, एक छोटी सी तालाब में भी क्या होता है, जीव जंतु अभी अपने जीवन निर्वाह करती है। छोटी सी तालाब से लेकर के एक बहुत बड़ा लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन का वर्षा वन वही पारितंत्र का उदाहरण है। एक छोटी सी तालाब से लेकर के अमेजन की वर्षा वन उसकी पारितंत्र का एक उदाहरण है। एक उदाहरण आपकी है पारितंत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहती है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बुधवा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट उद्यान। नेपाल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान? भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भारत के बिहार में है। और बिहार में तो अब देखिए बिहार नेपाल से टच किया हुआ है और इसी का विस्तृत है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कौन सा बताएंगे आंसर? बिल्कुल सही, चितवन। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है नेपाल का है। वह किससे जुड़ा हुआ है? बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का क्या है, विस्तृत रूप दिया गया है। वह क्या है? नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। अब कहते हैं भारत में जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन में, असम के जंगल में, कच्छ के रण में और कावेरी का डेल्टा में। भारत का जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो भारत का जंगली गधा कहाँ पाया? कच्छ के रण में। कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। अब निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? बांदीपुर तमिलनाडु, मानस उत्तर प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान और सिमलीपाल बिहार। इसमें कौन सा जोड़ा सही है? इसमें कौन सा जोड़ा आपका? बांदीपुर। अब देखिए यहाँ क्या है, बांदीपुर। बांदीपुर इससे थोड़ा देर पहले आप पढ़े होंगे। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। थोड़ा देर क्लास आगे हो चुकी है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। अब है मानस। मानस आप भी पढ़े मानस के बारे में। मानस कहाँ है? बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। मानस कहाँ है? मानस 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 मतलब कहाँ है? असम में। अब क्या है?
रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ है? तो ये कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान। और नीचे में क्या है? सिमली पाल। सिमली पाल कहाँ आपका है? अब हो गया बांदीपुर, कहाँ हो गया? कर्नाटक। बच क्या गया आपको? तो बच क्या कहा गया आपको? यहाँ पर बांदीपुर, बांदीपुर कर्नाटक। मानस कहाँ है? वो असम में। रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान में। और सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा। कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। तो कहता है कौन सा जोड़ा सही है? तो अब देखिए रणथंभौर राजस्थान, तो सही क्या हो गया? रणथंभौर राजस्थान। ये बांदीपुर कहाँ है? आपको बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस का उत्तर प्रदेश में दिया है, लेकिन मानस का असम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। सिमलीपाल कहाँ है? और सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में है। तो ऑप्शन आपको सही क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सभी आप याद कर लेंगे, आप इसे सभी याद कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन 29 कहता है ओडिशा में स्थित सिमलीपाल। अब देखिए, इससे पहले देखिए ओडिशा में क्या स्थित है? सिमलीपाल प्रसिद्ध है किसके लिए? वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के रूप के कारण, सागर तट पर स्थित पुलिस के कारण, पुलिन के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये पढ़े सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में। सिमलीपाल कहाँ है? ओडिशा में। ये किसके लिए सिमलीपाल है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। ये अभी जस्ट देखें, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। अब बताए निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त जी मंडल विस्तृत है? अगस्त जी मंडल विस्तृत है। कौन सा है राज्य जिसमें अगस्त मलाई जी मंडल होगा? इसमें क्या होगा? अगस्त क्या होगा इसका हिंदी पूरा नाम? मेन देखिए, अगस्त, अगस्त मलाई, अगस्त, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई, अगस्त मलाई जी मंडल कहाँ है? केरल तमिलनाडु में। तमिलनाडु से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में। और केरल कर्नाटक में। और केरल क्या है? कर्नाटक में। आंसर आंसर क्या होगा? केरल तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? केरल तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? केरल और तमिलनाडु। आंसर हो जाएगी आपका केरल तमिलनाडु। अब देखिए भारत में, भारत में, भारत में सबसे पहला बायोरिफियर, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया था? नोकरेक में, कान्हा में, नीलगिरी में और पेरियार में। कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया है? नीलगिरी में। कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी में। और क्या होगा? नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी। नेक्स्ट में कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये हो गया छत्तीसगढ़। आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ के कहाँ स्थित है? बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में। और ये इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। छत्तीसगढ़ के क्या है? बस्तर जिला के में हुई थी। और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, कांगेर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका कहता है सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। सुल्तानपुर, कमेंट कीजिए सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार। सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार किस राज्य में स्थित है? जल्दी से जो कमेंट करेंगे। सुल्तानपुर कहाँ है?
सुल्तान हरियाणा कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। बिल्कुल सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता अपने अपने प्राकृतिक अपने प्राकृत अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र, वन जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व, वन्यजीव अभ्यारण्य, सामाजिक वन, प्राकृतिक आवास, राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? कहाँ है? कहाँ है ये? अपने प्राकृतिक परिवेश में क्या हो गया? कहाँ है? यहाँ पर वन्यजीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। क्या हो गया आंसर? वन्यजीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आंसर क्या हो जाएगा इसके? वन्यजीव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको मिलाना है, मिलाइए। कहता है सुमेलित कीजिए। गिर, आप इससे पहले पढ़े हैं। गिर वन कहाँ है? तो गिर से आप देखें थोड़ा देर पहले, गिर से गुजरात। तो एक हो गया 4, 1 के 4 कहाँ है? यहाँ पर। तो बिल्कुल काट दीजिए, ये भाई साहब नहीं होंगे, ये भाई साहब नहीं होंगे, ये भाई साहब ने बच गया। 1 के 4 आंख मूंद के आंसर मार दीजिए, क्योंकि आप 100% जानते हैं गिर गुजरात हो गया। तो 1 पर मार दीजिए। अब उसके बाद अब क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है? बी। कब क्या होगा? 1। तो भरतपुर क्या हो जाएगा? राजस्थान। बांधवगढ़ क्या हो जाएगा? अब लिखा है सी का, यहाँ आंसर ये होगा सी का 2। तो बांधवगढ़ क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और काजीरंगा क्या हो जाएगा? 3। ये सम 1 का भी आंसर आप जानते हैं, तो 1 से ही मार लीजिए आंसर। और बाकी देखिए ऑप्शन कहीं नहीं था, आप 1 से आंसर आप वहां निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी थी? जी मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी थी? पहली परियोजना? सुंदरबन जी मंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जी मंडल क्षेत्र, नंदा देवी जी मंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी जी मंडल आरक्षित क्षेत्र। बताइए तो ये जी मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी थी? तो आपको क्या हो जाएगा? नीलगिरी का। आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी। आप देखिए नीलगिरी परियोजना सबसे पहले आपको नीलगिरी हो 1986। नीलगिरी कब है? 1986 में। उसके बाद 86 बाद 88, नंदा देवी 88, 1988 में नंदा देवी 1988 में। सुंदरबन कितना है? 89। और मन्नार भी 89। सुंदरबन भी 1989 और मन्नार भी 1989 में। तो क्वेश्चन आंसर कर रहा है इसमें कि सबसे जी मंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना कौन सी थी? तो 1986 वाला, अर्थात नीलगिरी 1986 में है। और उसके सुंदरबन 1989 में, मन्नार की खाड़ी जी मंडल भी 1989 में। और नंदा देवी कब है आपको आरक्षित क्षेत्र? नंदा देवी 1988 में। तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया नीलगिरी 1986 में। तो अब क्या है? मध्य प्रदेश। अब आया मध्य प्रदेश का शिवपुरी, थोड़ा देर पहले हो चुकी थी। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए। मध्य प्रदेश का शिवपुरी किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी आपको किस लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी तो आप जानेंगे तेंदुआ और चीतल के लिए। अब वन्यजीव प्राणी अधिनियम 1972, थोड़ा देर पहले बताए थे। वन्यजीव प्राणी क्या है? वन्य प्राणी
अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कहता है यह अधिनियम वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। ये क्या करता है? कानूनी रूपरेखा। अभी जब ये आपको अधिनियम है, जब ये अधिनियम है, एक तरह से कानूनी आ ही जाएगी बात। अब कहते हैं इस अधिनियम में नेशनल पार्क, पशु विहार जैसा संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी। और क्या है? कानूनी मान्यता प्रदान की गई है, कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। इससे पहले आपको बताए थे, इससे पहले भी बताए थे आपको कि जब भी मोर देन वन ऑप्शन रहेगा या मोर देन टू ऑप्शन रहेगा तो आप उसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, ए एंड बी आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। अब अगला क्वेश्चन आपको 39 है। अगला क्वेश्चन आपको 39 कहता है निम्न में से कौन सा नदी ज्वारन नद मुख बनाती है? ज्वारन गंगा, ताप्ती, गोदावरी और महानदी। गंगा, ताप्ती, गोदावरी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है कि ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती आपको मुख बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 क्वेश्चन के लिए आज आते हैं। आज यहीं पर क्लास को 40 क्वेश्चन के बाद एंड करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम रूप में जानता है? लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक मतलब क्या हो गया? झील। लेक क्या हो गया? झील। झील डिस्ट्रिक्ट से नाम जानती है, अर्थात जो लगभग चारों ओर से घिरी हुई है उसको क्या बोलते हैं? लेक डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट हो गया नैनीताल, शिमला, सिक्किम और मथुरेश। तो ये डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाए आंसर? नैनीताल। ये नैनीताल जो है ये चारों ओर से, नैनीताल जो है चारों ओर से घिरी हुई है। नैनीताल किसे है? चारों ओर से घिरी है। इसका यहाँ का प्रमुख झील का नाम क्या है? नैनी। यहाँ पर प्रमुख झील की नाम है नैनी, इसीलिए इसका नैनीताल नाम दे दिया गया है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है? नैनीताल। इसका नाम क्या दे दिया है? नैनीताल। फिर से साथियों आपको ये बता रहे हैं कि आप सक्षमता बैच के लिए सक्षमता बैच जो हम लोग को 4 लाख शिक्षकों के लिए आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट 1 से 5 क्लास के टीचरों के लिए जो सक्षमता बैच है, शाम में 7 बजे से जुड़ेंगे, लगभग 9:45 तक जुड़े रहेंगे, 3 घंटा तक जुड़े रहेंगे। आपको सक्षमता बैच का पता होगा, सभी पूरे सब्जेक्ट पर एक विस्तृत रूप से बात किया जाएगा। दूसरा नंबर जो 6 से लेकर के 12 के लिए हैं, जो किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई न कोई, वह 6 PM से लेकर के और 9:45 तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको पूरे इसमें हो जाएगी। यह जो है आपके लिए वरदान साबित होगा, आप इसमें जुड़ेंगे। आइए लाइव क्लास भी मिलेगी, आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, और साथ साथ जो है साथी आपको मटेरियल वगैरह के लिए आप प्ले स्टोर से आप क्या करेंगे कि प्ले स्टोर से आपको करना है, प्ले स्टोर जो आपको ऐप है उसमें मिशन ऑनलाइन एकेडमी आप नोट लिखेंगे, इसका एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसमें आपको अंदर जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी और आपको मटेरियल मिल जाएगी विभिन्न प्रकार का, और टेस्ट सीरीज वहीं पर होगी। आप इसको ध्यान रखेंगे, अपने साथियों को बताएंगे, आप इसको आगे बढ़ाएंगे, और विशेष रूप से यही कहना चाहेंगे आप लोग लाइव क्लास में आइए, जुड़िए, रिकॉर्डेड क्लास देखिए। यूट्यूब पर भी आपको क्लास मिलेगी, यूट्यूब पर भी लाइव होगा और एप्लीकेशन पर भी लाइव होगा, और जहां दिक्कत बुझाई अपनी समस्या को रखें और उसको आपको वहीं से आपको तुरंत नेक्स्ट क्लास आपकी समस्या को सॉल्व होगी। निश्चित रूप से कमेंट करें,
जो परेशानी होगी आपकी परेशानी को निश्चित रूप से 100% ठीक किया जाएगा। तब साथ ही सिर्फ इसमें ये देखना है कि एक किसी ने अच्छे लोगों ने कहा है कि देखिए, यदि आप जैसे किसी घर में आप यदि किसी रूम में होंगे तो आप अपने नज़र की ओर देखिए, आपको मैं कहूँगा चलो भाई आप जितना रेड वस्तु उसको ढूंढिए। आप जहाँ रूम में बैठे होंगे, जहाँ या पार्क में बैठे होंगे, या जहाँ अभी क्लास रूम बैठे होंगे, या जिस जगह पर होंगे, अधिक कहेंगे भाई अपने रूम में जितना रेड वस्तु उसको ढूंढिए। तो आपकी नज़र और आप रेड वस्तु को ढूंढने लगेंगे और रेड वस्तु ही देखेंगे, रेड वस्तु ही देखेंगे। और आप उस समय आपको ग्रीन या आपको काला वस्तु नहीं देखेंगे और नहीं ढूंढेंगे। ठीक उसी पर साथियों, ये आपको यदि समस्या देखना है तो सिर्फ आपको लगेगा समस्या ही समस्या नजर आएगी, लेकिन आपको सलूशन ढूंढना है तो आपको सलूशन ही नजर आएगी। आपको सलूशन पर जाना है, अपनी समस्या पर नहीं, सलूशन ढूंढेंगे और सलूशन आपको मिलते रहेंगे। और फिर से आपको अंत में कहेंगे कि आप इस मिशन ऑनलाइन एकेडमी में किसी प्रकार ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए और अपने जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त करेंगे। थैंक यू। आपको जीवन मंगलमय हो। गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।